इसी चर्चा में आगे बढ़ते हुए एक मुझे बहुत दृष्टांत याद बहुत आता है, वो है कर्म के हिसाब से आप अपना भाग्य बदल सकते हो, लेकिन कर्म करना सिखाएगा कौन? बात कर्म की चल रही है यहाँ। कर्म करना सिखाएगा कौन? तब शास्त्र कहते हैं कि वही कर्म करना आपको आपके जीवन में जो गुरु है, जैसे सत्य गुरु कहा जाता है, वही सत्य के मार्ग पर ले जाकर के आपको कर्म करना सिखाता है कि आपको कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, और किस कर्म करने से आपका भाग्य बदल सकता है। एक नगर सेठ नगर था, उस नगर में कोई महापुरुष, कोई संत ओलिया आकर के अलग जगा रहा था कि मेरी 12 वर्ष की तपस्या है, अगर कोई ऐसा दानवीर, कोई ऐसा भगत हो जो मेरी 12 वर्ष की तपस्या को पूर्ण करा सके। अब नगर नगर भटक रहा है, लेकिन ऐसा कोई मिल नहीं रहा। एक दिन एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां नगर सेठ तो था, लेकिन उसके यहाँ कोई पुत्र अथवा पुत्री का कोई जन्म नहीं था। उम्र भी अब ढलने लगी थी, संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं था। उस गांव में आकर के उस संत महापुरुष ने अलख जगाई, तो गांव वालों ने कहा कि बाप जी, हम तो अगर आपकी 12 वर्ष की तपस्या पूर्ण नहीं करा सकते, आप एक काम कीजिए, वह नगर सेठ है, उसके पास में कोई संपत्ति की कमी नहीं है, आप वहां जाओ, वह आपकी 12 वर्ष की तपस्या पूर्ण करा सकता है। महात्मा जी पूछते पूछते नगर सेठ के पास में पहुंचे और नगर सेठ के सामने जाकर के स्वयं का प्रस्ताव रखा कि मुझे 12 वर्ष की तपस्या करनी है, उस तपस्या को आप पूर्ण करा सकते हो, ऐसा मुझे समाचार मिला है गांव में से। तो नगर सेठ ने कहा कि बाप जी, हमारी इस संपत्ति को कोई उपयोग करने वाला नहीं है, इसलिए ये कोई काम की तो है नहीं। अगर किसी संत महापुरुष के काम आ जाए तो इससे अच्छा कोई जीवन नहीं हो सकता, इसलिए आपको तपस्या करनी है, जो वस्तु चाहिए मांग लेना, आज से धूना यहीं लगा दो। उस संत ने नगर सेठ के घर के सामने ही धूना लगा दिया। अब धूना लग चुका है, तपस्या चालू हो चुकी है। धीरे धीरे 2, 4, 5 वर्ष गए। तपस्या करते करते भगवान की ऐसी कृपा हुई कि नगर सेठ के घर से जो नगर सेठ की घरवाली थी वह गर्भवती रही, और गर्भवती रही जब 9वां महीना बैठा, उसी क्षण विधाता उसके घर में रात्रि को प्रवेश कर रहा है। नगर सेठ के घर के सामने संत तपस्या कर रहा है। संत ने कहा, ए भाई खड़े रहो, कौन, इधर आओ। विधाता आया और कहा कि बाप जी, मैं विधाता हूँ, कल नगर सेठ के घर में एक लड़के का जन्म होगा, मैं उसका भाग्य लिखने के लिए आया हूँ। महात्मा ने कहा कि उसके भाग्य में क्या लिखना है, ये पहले मुझे बता। विधाता ने कहा कि अभी तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में कौन से कर्म किए हैं, उस कर्म के हिसाब से मैं भाग्य लिखता हूँ, अंदर जाकर के लिखूंगा तब पता चलेगी। महात्मा ने कहा, तो मुझे कैसे पता चलेगी? तब विधाता ने कहा कि प्रभु, मैं लिख करके आऊं, उस क्षण में आपको बताते जाऊंगा, जो भाग्य में लिखूंगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। विधाता गया, भाग्य लिख करके आया, और आकर के महात्मा जी ने पूछा कि आप क्या लिख के आया, ये बताओ। तब विधाता ने कहा कि मैं इसके भाग्य में लिख करके आया हूं कि यह सर्वश्रेष्ठ शिकारी बनेगा, जंगल में रोज जाएगा और रोज जाकर के जानवर मार मार करके ला करके यह उसी से गुजरान चलाएगा, बाजार में लाके बेचेगा। इतना कह करके विधाता वहां से जा चुका है। और विधाता गया, महात्मा विचार में पड़ गए कि इस नगर सेठ के एक तो पुत्र नहीं है, और पुत्र भी हुए तो ऐसा हो रहा है कि वो शिकारी बनेगा, इसका मतलब वो है संपत्ति खत्म, जितनी संपत्ति अभी है इसके पास। महात्मा की कोई बात नहीं, विचार में पड़ गए।
कि देखते आगे क्या होता है। 2-4 वर्ष और गए, फिर से नगर सेठ की घरवाली गर्भवती रही और 9 महीने जब पूर्ण होने वाले थे उसी क्षण विधाता फिर आया, फिर भाग्य लिखा और भाग्य लिख करके फिर महात्मा को बताया कि अब की बार भी इसके यहाँ पुत्र ही प्राप्त होगा। महात्मा ने बोला तो क्या लिखा है भाग्य में ये बताओ। तब विधाता ने बताया कि इसका पुत्र बड़ा होने के बाद में इसके पास में एक गधा होगा और यह जंगल में रोज जाकर के लकड़ियां काट के लाएगा और वही लकड़ियां बाजार में ला करके बेचेगा, उसी से इसका गुजरान चलेगा। महात्मा विचार में पड़ गए, जरूर कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। चलो कोई बात नहीं। ऐसे करते करते महात्मा की 12 वर्ष की तपस्या पूर्ण होने लगी और जब पूर्ण हो गई तो महात्मा खुद का चिमटा लेकर के वहां से जंगल में प्रस्थान कर गए। इधर नगर सेठ के घर में दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक समय ऐसा आया कि ना करे नारायण, अकस्मात के अंदर नगर सेठ और नगर सेठ की घरवाली दोनों का देहांत हो गया। संपत्ति बहुत थी लेकिन देहांत हो गया और उसके जो सगे संबंधी रिश्तेदार थे उन्होंने आकर के नगर सेठ के मकान पर, संपत्ति पर कब्जा कर लिया, बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। अब दोनों बच्चे करे क्या, जो विधाता ने लिखा था ना उसी कर्म को करना चालू कर दिया। बड़ा वाला जंगल में जाए, तीर कमान लेकर के और जो जिनावर मिले उसी को मार के लाए, बाजार में बेच दे, सुबह शाम की उसकी रोटी का हिसाब किताब बन जाए। छोटे वाले के पास में एक गधा था, वह रोज गधे पर लकड़ी लेकर के आए और लकड़ी ला करके बाजार में बेच दे, जो उसको मिले वो उससे गुजरान करे। ऐसे ही दोनों भाई अपना अपना कर्म कर रहे हैं और अपना गुजरान चला रहे हैं। थोड़ा समय व्यतीत हो गया, तब जो महात्मा वहां तपस्या करके गया था उसने विचार किया, यार मैंने कुछ समय पहले एक तपस्या पूर्ण की थी उसके घर पर और उसके बच्चों का भाग्य ऐसा लिखा था विधाता ने, चलो चल के देखते क्या है वहां। तो महात्मा वहां से जंगल में से वहां नगर सेठ में आया। नगर में आने के बाद नगर सेठ का घर के सामने ही पहुंचा और नगर सेठ को आवाज लगाई, लेकिन नगर सेठ की घरवाली वहां नहीं थी, कोई और ही बाहर निकल के आया। और जब कोई और निकल करके आया उसी क्षण महात्मा ने पूछा कि भाई वो नगर सेठ कहाँ है। तब उस घर वाले ने कहा कि यहाँ तो कोई नगर सेठ नहीं है, हम ही हैं, कोई काम हो तो बताओ। कि काम कुछ नहीं, मुझे नगर सेठ का काम था, उसके बच्चे कहाँ हैं कि वो भी हमें नहीं पता, हमने तो मकान अभी अभी आकर के खरीदा है। सुना है कि ये नगर सेठ का मकान था पर ये मैंने अभी अभी आके खरीदा है। संत विचार में पड़ गए और धीरे धीरे बाजार में होते हुए निकल के जा रहे हैं। एक चौपाल पर वयोवृद्ध, बहुत वृद्ध इंसान बैठा हुआ, उससे जाके पूछा कि दादा यहाँ जो नगर सेठ रहता था वह नगर सेठ कहाँ गया। तब उस वयोवृद्ध ने उस महात्मा को पहचानते हुए कहा कि बाप जी आप वही हो ना जो उस नगर सेठ के यहाँ पे तपस्या कर रहे थे 12 वर्ष की। तो संत ने कहा कि हाँ मैं वही हूँ, पर वो नगर सेठ कहाँ है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तब उस वयोवृद्ध इंसान ने कहा कि बाप जी आपकी तपस्या पूरी हुई उसके 2-4 साल के बाद में ही भगवान का ऐसा लेख लिखा हुआ कि दोनों नगर सेठ और नगर सेठ की घरवाली दोनों ही अकस्मात में मृत्यु प्राप्त हुए और उनके जो बच्चे थे उन बच्चों को उनके रिश्तेदारों ने घर से निकाल दिया। अभी दोनों बच्चे आपको गांव के किनारे कहीं पड़े हुए मिल जाएंगे, कोई झोपड़ी टूटी फूटी, अभी तो बेचारे वहीं रहते हैं। तो महात्मा ने कहा कि उन बच्चों के पास में मुझे लेके चलो। तो उस वयोवृद्ध ने कहा कि बाप जी मैं तो नहीं चल सकता, लेकिन मैं एक बच्चा आपको भेज देता हूँ वहां तक पहुंचाने के लिए। तो एक बच्चे के साथ में महात्मा जी को भेजा और वहां पहुंच करके उस बच्चे ने बताया कि ये दोनों झोपड़ी दोनों भाइयों की है, यहीं रहते हैं दोनों, पर अभी है नहीं, जंगल में गए हैं, शाम को आएंगे। महात्मा इंतजार करता रहा। दोनों वहां से जंगल से शाम को लौटे। अब संस्कार तो संस्कार है, परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि उनके घर पे
संत पहले पधार चुके थे, इसलिए संतों का आदर सम्मान करना जानते थे। दोनों बच्चे खड़े हुए, आकर के महात्मा जी के पैर छुए और प्रणाम किया, आसन दिया, बैठाया। जब महात्मा जी बैठ गए तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम मुझे पहचानते हो? तो उन बच्चों ने कहा कि नहीं बाप जी, हम आपको नहीं पहचानते। तब महात्मा ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे घर पे 12 वर्ष की तपस्या कर चुका हूं। तो जो बड़े वाला लड़का था उसने कहा कि हाँ बाप जी, ये तो मैंने भी सुना है कि जब हमारे अच्छे दिन थे उस समय पर एक महात्मा ने आके तपस्या किया था। तब महात्मा ने कहा कि वो मैं ही हूं। इतना कहकर के बच्चे ने कहा तो कोई बात नहीं बाप जी, हमारे पास में इतनी संपत्ति तो नहीं है कि हम आपकी तपस्या दोबारा करा सकें, जो भी रूखी सूखी है वह आप खा लेना। इतना कहा तो महात्मा ने कहा मैं खाने के लिए नहीं आया हूं बेटा, मैं तुम्हारा कर्म देखने के लिए आया हूं कि मैंने जो तपस्या की उसका परिणाम क्या हुआ। और यहाँ परिणाम तो सब उल्टा उल्टा नजर पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को विश्वास है तो कल से मैं जैसे कहूं वैसे ही करना है तुमको। दोनों बच्चे ने कहा कि अगर महात्मा जी आप कह रहे हो तो आपके हिसाब से ही हम करेंगे, क्योंकि संतों के वचन तो हम कभी फेल नहीं कर सकते। इतना कहकर के दूसरा दिन सुबह हुआ और बड़े वाले पुत्र को लेकर के छोटे वाले से कहा कि आज तू तेरे हिसाब से लकड़ियां ले आ, कल मैं तेरा नंबर लूंगा, आज बड़े को लेके जाता हूं। बड़े वाले लड़के को लेकर के जंगल में निकल गए और जंगल में कहां पहुंचे, जहां इंद्र का हाथी पानी पीने के लिए आता था। उस जगह पर पहुंच करके महात्मा ने कहा कि बेटा तुझे रोज यहीं पर आना है और इसी समय यहाँ पे इंद्र का हाथी पानी पीने के लिए आता, तुझे खाली यही मारना है, क्योंकि तेरे भाग्य में जिनावर मारना लिखा है और दूसरा बाण चलाना भी नहीं है। ये तू नियम ले लेगा मैं दूसरा बाण चलाऊंगा नहीं, और इस हाथी को रोज मारना है। जाकर के रोज हाथी को मार दे और उस हाथी को ला करके गाँव में बेचे, क्योंकि जिंदा हाथी लाख का न मरा हाथी 1.25 लाख का। तो पैसे वाले तो होंगे कि नहीं होंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो रोज हाथी मारे वहीं आकर के, और इंद्र रोज इंद्र स्वयं का हाथी रोज बनावे। इधर दूसरे वाले लड़के को महात्मा लेके गए जंगल में, घोर जंगल में पहुंच गए और उसको एक पेड़ की पहचान बता दी कि तुझे रोज यही पेड़ काटना है, इसी प्रकार का पेड़ काटना है। पेड़ था चंदन का, तुझे चंदन की लकड़ी काटनी है और गधे पे ले जाकर मार्केट में 20 रुपए का बेचना है, क्योंकि चंदन की तो महक ही ऐसी आती है, कीमती वस्तु है। लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं 20 रुपए का रोज बेच दूंगा, पर एक शर्त होगी। लड़के ने कहा अब इसमें कौन सी शर्त है? कि इसमें एक ही शर्त होगी कि तू लकड़ी तो बेचेगा लेकिन गधे सहित, गधे को भी साथ में 20 रुपए में ही देना है। लड़का बोला कि बाप जी गधे को दे दूंगा, कल लकड़ी किससे ले जाऊंगा? कल की चिंता नहीं करनी है, आज की चिंता कर। लड़के ने लकड़ी काटी, लकड़ी काट के गधे पे लाद के बाजार में खड़ा कर दिया। महकने लगी लकड़ी तो उसने आवाज लगाई कि 20 रुपए में सब कुछ। अब जो व्यापारी लोग थे वह तो चंदन की कीमत को जानते थे कि ये 20 की नहीं है तो 100 रुपए की, लेकिन 20 में मिल रही है, ले लो। जब नगर वो व्यापारी लोग लेने आए तो लड़के ने कहा कि एक शर्त है। कि कौन सी? कि मैं गधे सहित बेचूंगा, मुझे गधा नहीं चाहिए। सेठों ने कहा कि लकड़ी मिल रही है मुफ्त में, गधा भी मुफ्त में मिल रहा है, लाओ। अब वो 20 रुपए लेकर के घर पे आ गया। अब महात्मा जी से पूछा कि बाप जी अब कल किससे जाएंगे? तो चिंता कर, मैं सो जा, कल की कल देखेंगे। रात को देखा तो विधाता ने आकर के, क्योंकि भाग्य में लिखा हुआ था गधे पे लेकर के लकड़ी आनी है, अब कल गधा तो है नहीं। विधाता ने दूसरा गधा बनाया, वहां ला करके खूंटे से बांध दिया। लड़का सुबह जगा तो गधा तैयार मिला। लड़का बोला महात्मा से कि बाप जी ये तो सही है, हमें खिलाना नहीं पिलाना नहीं, रोज लेकर के आएंगे बेच देंगे जाकर के। 2-4-10 दिन तक चली, वो रोज गधे सहित बेच दे। विधाता आकर के रोज एक गधा बांध जाए। उधर बड़ा वाला रोज हाथी मारे, इंद्र रोज हाथी बना करके फिर पानी पीने भेजे। अब दोनों का ऐसा ही नित्य नियम कर्म कांड हो गया कि एक ही कर्म करना है, क्योंकि भाग्य में लिखा है जिनावर मारना, लकड़ी बेचना। वह तो वही कर रहे हैं, लकड़ी की लकड़ी बेच रहे हैं, उधर को जिनावर भी मार रहे हैं।
अब इंद्र और विधाता दोनों परेशान हो गए कि रोज रोज कितने बनाए, वो तो रोज की रोज का नियम हो गया इनका। दौड़ करके विष्णु भगवान के पास पहुंचे और विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु अब आप ही कुछ कर सकते हो। तो क्या हुआ कि वहां नीचे पृथ्वी लोक में एक मेरा हाथी मार देता है। विधाता बोला कि मुझे रोज गधे बनाने पड़ते हैं। आजकल कोई बनाता है गधा? दाढ़ी वाले सबको गधा ही बना रहे, नहीं बनाते। हाँ, विधाता कहेगा मुझे रोज गधे बनाने पड़ रहे हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा कारण क्या है? तो विधाता ने कहा कि मैं एक बार भाग्य लिखने के लिए गया था, उनके यहाँ एक संत तपस्या कर रहा था, तो उनके बच्चों का मैं भाग्य लिख करके आया, पर संत को मैं बताता आया। आज वही संत उनसे कर्म करवा रहा है और उससे हम परेशान हो रहे हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा कि आपने ये बहुत बड़ी गलती की है कि जिस घर के अंदर कोई संत अगर एक वक्त का रोटी भी खा रहा है तो उसके बच्चों का कर्म ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि उल्टा तो पड़ेगा ही। इस हिसाब से विष्णु भगवान स्वयं विधाता को और इंद्र को लेकर के पृथ्वी लोक में आए। वे तीनों बैठे बैठे सत्संग कर रहे हैं, दोनों बच्चे और महात्मा। उसी क्षण विष्णु भगवान प्रकट हुए। अब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो संत को दर्शन मिले, और संत को दर्शन मिले पैरों में पड़ गए कि प्रभु मेरे लिए कोई काम हो तो बताइए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि काम तो कुछ नहीं है, इन बच्चों से बोलो कल से हाथी ना मारे और उसका हाथ गधा ना बेच दे। वो दोनों परेशान हैं, इंद्र और विधाता दोनों परेशान हो चुके हैं। इनको बोल दो कि कल से ये कर्म करना बंद कर दे। तब महात्मा ने कहा कि प्रभु जिसके घर में आप एक वरदान पहले से दे चुके हो कि जिसके घर में कोई संत कोई महात्मा अगर एक वक्त का टुकड़ा भी खा लेता है तो उसके घर में कभी दरिद्रता आवती नहीं, दरिद्रता कभी आ नहीं सकती। लेकिन इन लोगों ने, मैं वहां भजन कर रहा था, आपका अनुष्ठान कर रहा था, उसी क्षण इसने उसका भाग्य लिखा था। आप उसका भाग्य बदलवा दो, मैं इनका रास्ता बदलवा देता हूँ। तब विष्णु भगवान ने उनका जाकर के भाग्य बदल दिया कि पहले जैसे नगर सेठ थे ऐसे ऐसे नगर सेठ हो जाओगे। इसलिए कहते हैं कि कौन है जो भाग्य नहीं बदल सकता, लेकिन कर्मण्डे वादुका रस्ते मां फलेषु कदाचना, कि कर्म आप करते रहोगे जो आपके भाग्य में है। जो आपके कर्म बने हुए हैं वह तो करना है, लेकिन किसी संत का अगर मार्ग मिल जाए, जो कोई संत आपका मार्गदर्शक बनकर के आपके जीवन में उतर जाए, तो आप उसके बताए हुए मार्ग से चलोगे कर्म करते करते, तो एक ना एक दिन भगवान भी आकर के उसी कर्म के हिसाब से आपको दर्शन दे सकते हैं।